आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस के कानून में बदलाव की या कहें कि सोच में बदलाव की। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में अलग अलग केसेस में अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए किस तरीके से कोर्ट कब क्या आदेश करती है और पत्नी से मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों मांगी जा रही है। अब पत्नी को अगर पति से भरण पोषण लेना है तो उसे मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाना होगा, आखिर क्यों। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस का कानून कितना बदल गया है कि अब पत्नी को अपने ही पति से भरण पोषण लेने के लिए सबसे पहले अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बताना पड़ेगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि पत्नी को भरण पोषण देना है कि नहीं देना है। तो अलग अलग केसेस की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता आपके केस में ये परिस्थिति नहीं तो वो परिस्थिति हो, वो नहीं तो वो हो, वो नहीं तो वो हो, ना जाने कौन सी परिस्थिति हो। तो आपके केस में कौन सी परिस्थिति लागू होगी, आप ध्यान से इस लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिएगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आपकी पत्नी आपके केस में ये आरोप लगाती है कि उसके साथ इस तरह से मारपीट हुई है कि वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई थी, यानी मर ही जाती। अगर ऐसी पत्नी आरोप लगाती है तो फिर इन परिस्थितियों में आप मेडिकल रिपोर्ट्स की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि पत्नी कह रही मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई थी, मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई। तो ऐसी मारपीट होगी तो इसका मतलब है कि उसके शरीर पर कहीं ना कहीं चोट के निशान होंगे, उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाया होगा। तो उस वक्त के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, वो क्या कहती है, वास्तविकता में पत्नी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। अगर पत्नी सच बोल रही है और ये मेडिकल रिपोर्ट से कहती है कि हाँ ये उसी वक्त का मेडिकल रिपोर्ट है जब पत्नी आपके घर से गई और डॉक्टर को दिखाया, उस समय आपने उसके साथ इस तरीके से मारपीट की थी, तब तो आपको मेंटेनेंस हर हाल में देना पड़ सकता है। लेकिन जहां पर कोई मेडिकल रिपोर्ट्स ना हो तो आप वहां पर यह तर्क रख सकते हैं कि साहब पत्नी झूठ बोल रही है और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रहकर मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है और संभवतः कोर्ट इस ग्राउंड के आधार पर मेंटेनेंस देने से इनकार कर दे। तो या तो कोर्ट कहे कि लाओ मेडिकल रिपोर्ट्स और उसमें साबित होने पर देगी, या कहेगी आप बिना किसी कारण के अलग रहने, इस कारण से आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, बिना मेडिकल रिपोर्ट्स के अगर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो उन परिस्थितियों में जहां पर ऐसे गंभीर मारपीट के आरोप नहीं है, वो कह रही मारते पीटते हैं, लेकिन उसे ऐसा नहीं कहा कि मैं मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई थी, मैं बेहोश पड़ी थी, मेरे तो हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस मारपीट की बात कह रही है कि मेरे साथ मारपीट होती थी, तो फिर यहां पर वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो एक परिस्थिति केस में ये भी हो सकती है। तीसरी परिस्थिति पर चलते हैं। तीसरी परिस्थिति यह कहती है कि अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, या वो रीमैरिज कर चुकी है, या फिर उसका किसी के साथ अफेयर है, या फिर वो अपने लिए आय रखती है, मतलब उसके पास में आय के साधन है। अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति आपके केस में लागू होती है तो अब आपको अपनी पत्नी का इसका सबूत देना पड़ेगा कि हुजूर वो अडल्ट्री में है तो ये रहा सबूत, अगर वो किसी के साथ अफेयर में है तो ये रहा सबूत, अगर से रीमैरिज कर ले तो ये रहा सबूत, वो कमाती थी या कमा रही है तो ये रहा सबूत। अगर आप ये वाले सबूत लेके आप कोर्ट पहुंचते हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ऐसा आपके केस में हो सकता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी या अपने लिए पर्याप्त आय रखने वाली पत्नी या कमाने में सक्षम पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो कानून ये कहता है, इसलिए आपको अब यहां साबित करना पड़ेगा। मारपीट वाले केस में जिसमें गंभीर मारपीट के आरोप लगा रही है उसमें पत्नी को सबूत देना पड़ेगा और आप बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट्स मांग लीजिए कि भाई गंभीर मारपीट हुई है तो उस वक्त किसी डॉक्टर को दिखाया होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं चोट तो लगी होगी। मरणासन्न अवस्था में आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल पहुंचोगे तो डॉक्टर कुछ तो ट्रीटमेंट करेगा, ऐसे तो नहीं है कि आपको बोल देगा नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको जाओगा तो बढ़िया हो, ठीक हो, ऐसा थोड़ी होगा। तो कुछ तो इलाज किया होगा, भले उसे एडमिट ना किया हो, लेकिन कुछ तो ट्रीटमेंट लिखा हुआ, कुछ तो लिखा हुआ कारण क्या, आपको क्या था उस वक्त, और आप मरणासन्न अवस्था में मेरे पास आई तो आपकी स्थिति क्या थी, ये लिखेगा ना। तो पहली वाली में, दूसरी वाली में, दो केसेस में मैंने बताया कि आपको मेडिकल रिपोर्ट्स मांगना है। पहले वाले में अनिवार्य है, दूसरे में अगर सामान्य मारपीट की बात कहती है तो फिर यहाँ मेडिकल रिपोर्ट्स की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है। नंबर तीसरे में, जहां पर पत्नी स्वयं के लिए आय रखती है, कमाने में सक्षम है, अफेयर है उसका, अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, तो फिर इसका सबूत आपको ही ले जाके कोर्ट में देना है, तो फिर उसका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, नहीं देना पड़ेगा, नहीं लगेगा। और अगर ये सबूत आप नहीं दे पाते हो तो आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। नंबर 4, पत्नी कमाने में काबिल है, उसके अंदर ऐसी काबिलियत है, वो कमा सकती है, वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, शादी के पहले कमाती थी, शादी के बाद कमाती थी, वर्तमान में भी कमा सकती है, पूर्णतः स्वस्थ है, तो यहां पर भी आपको
पत्नी के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करना है कि पत्नी पूर्णतः स्वस्थ है। अगर वो कहे ना मैं नहीं कमा सकती, मैं तो बीमार रहती हूँ, तो लाओ मेडिकल, लाओ मेडिकल। अरे भाई आप बीमार रहती हो ना, तो मेडिकल दिखाओ ना। हुजूर इनका एक आदेश कर दिया जाए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करा के लाकर डॉक्टर लिख दे कि भाई ये बीमार है, कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिससे अपने लिए आय अर्जित नहीं कर सकती है, नौकरी नहीं कर सकती है। जैसे ममत्व के केसेस में देखा जाता है कि जहां पर बच्चा छोटा होता है तो ममत्व अवकाश जो होता है उसको कोर्ट कहती है कि भाई ये तो महिला का सर्वाधिकार है। अगर बच्चा छोटा है तो वो नौकरी छोड़कर घर में बैठ सकती है और पति से भरण पोषण ले सकती है। लेकिन बच्चा छोटा कब तक? ममत्व अवकाश के समय में 6 महीने, 1 साल, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये भी यहां पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर पत्नी कहती है बीमार रहती हूं, मेडिकल लाइए, तुरंत करवा लीजिए। और अगर पत्नी कहती मैं नहीं कमा सकती हूं, तो आप बता सकते हो जो शादी के पहले कमाती थी, वर्तमान में कमा रही है, काबिलियत है इसके अंदर कमाने की, क्वालिफिकेशन है, वेल क्वालिफाइड है। आपको एक केस में देखा गया कि पत्नी एमबीए प्लस कंप्यूटर डिग्री धारी थी, एक में बीटेक थी, एक में बीएड थी। तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो कमाने के काबिल है, और जब आप कमाने के काबिल हो तो कानून ये कहता है कि सक्षम महिलाओं को भरण पोषण नहीं देना। तो आप इतनी वेल क्वालिफाइड है, पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि आप कमा नहीं सकती? तब तो आपको कमाना पड़ेगा। और कोर्ट यहां पर कह देती है कि आपको कमाना पड़ेगा, हम पति से आपको भरण पोषण नहीं दिलवा सकते, या फिर 4 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए दिला सकते हैं। आप नौकरी ढूंढ लीजिए, आपको जब तक नौकरी मिल जाएगी इसके बाद आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। नंबर 5, पति यह साबित कर दे कि उसकी कोई गलती नहीं है, यानी कि पति ने अपने पूर्णतः पति धर्म का पालन किया। पति कोर्ट में साबित कर दे उसकी कोई गलती नहीं है। जिस दिन से पत्नी उसके घर में आई उसकी हर जरूरतों का उसने ख्याल रखा, हर व्यवस्थाओं का ख्याल रखा, उसके मन का ख्याल रखा, उसका ख्याल रखा, शरीर के ख्याल रखा, उसे संतुष्ट करने का ख्याल रखा। यानी कि पति ने अपने सभी पति धर्मों का पालन किया। लेकिन पत्नी ने अपना किसी भी पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। जैसे कि खाना बना के नहीं देना, पति को कहना कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, गाली गलौज करना परिवार में, परिवार के लोगों का पति का अपमान करना, दूसरों के सामने अपमान करना, क्रूरल्टी करना, मारपीट करना, घर में चोरी करना, घर का पैसा बर्बाद करना, किसी को उठा के घर का पैसा दे देना, घर में तोड़फोड़ करना, आत्महत्या करने की धमकी देना, एक पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो वरना मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। इस तरीके से अगर पत्नी आपके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न करती है तो ये माना जाता है कि पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, बल्कि उनके साथ में मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी कर रही है और अलग रहकर उन्हें प्रताड़ना पहुंचा रही है। तो डिजर्शन का ग्राउंड भी बनता है और क्रूरल्टी का ग्राउंड भी बनता है, और इस आधार पर पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।